साथियों, आज हम देखेंगे कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो भी लगभग सभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल, जोसेफ जैक्यूड। तो किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन का, चार्ल्स बेबेज का, बेल्स पास्कल का, वॉन न्यूमान का। तो किसका साथ हो? वॉन न्यूमान का। अगला प्रश्न है, प्रथम अंक कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका? हरमन का, चार्ल्स बेबेज का, बेल्स पास्कल का, विलियम बुरोस का। तो किसका है साथियों? चार्ल्स बेबेज का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1940 में, 1950 में, 1960, 1965। तो कभी साथियों 1946 में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्रेमवेयर या ह्यूमन वेयर। तो इसको क्या बोलते हैं हम? हार्डवेयर। और जो इसमें एप्लीकेशन पड़ी थी उनको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या है? सही, हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, फ्रेमवेयर। तो अभी बताया था साथियों, हम उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। तो क्या कहलाता है दोस्तों? सीपीयू। अगला प्रश्न है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसमें आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन, जिसे हम कंप्यूटर का क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। रैम, डाटा, सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज, एएलयू। तो उसको क्या बोलते हैं साथियों? सीपीयू, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। तो क्या है? सीपीयू। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? डिस्क कहलाता है, चिप, चुंबकीय टेप, इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं हम? चिप। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज। तो किसने किया था? जी.एस. किल्बी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, नीलिकॉन, निकेल की, आयरन की, कॉपर की। तो इस पर किसकी परत चढ़ी होती है? सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस, पेटाक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। तो किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बाइट में, बिट में, मीटर में, मिमी में। तो किस में नापते हैं साथियों? बिट में। अगला प्रश्न है, मेगाबाइट। मेगाबाइट यानी कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? एमबी। भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता। तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता, इसमें मापते हैं हम। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट, बिट, बग, घन मीटर। तो क्या है साथियों? बाइट। 1024 बाइट बराबर किसके होता है? 1 टीबी के। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, जीबी का मतलब 1 जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, एमबी का मतलब होया था, क्या बताया तभी? एमबी। फिर क्या होता है? 1 केबी। तो 10 यानी कि 1024 बाइट बराबर किसके होता है? हमारे 1 केबी के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अगला है किसी प्रोग्राम में बग का क्या अर्थ होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, बी और सी दोनों। तो बग का मतलब क्या होता है साथियों? बग का मतलब होता है एरर। अगला प्रश्न है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो ये किससे संबंधित हमारी? स्टोरेज से। अगला प्रश्न है पीसी का अर्थ है व्यावसायिक गणक, निजी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, निजी गणक। तो इसका मतलब है व्यक्तिगत कंप्यूटर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे शक्तिशाली हमारा कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पे, मापन पे यानी कि माप पे, विद्युत पे या लॉजिकल पे। तो किस पे कार्य करता है हमारा? गणना पे। अगला प्रश्न है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर। तो कौन सा है साथियों हमारा सबसे तेज गति किसकी है? लेजर प्रिंटर की। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर में से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? भिन्न का मतलब अलग होते हैं। बहुत अधिक कीमत है, वातानुकूलन की समस्या, परिकलन क्षमता व वृत्त स्मृति भंडार, बहुआयामी उपयोग। तो किस लिए होता है? ये होता है परिकलन क्षमता एवं वृत्त स्मृति भंडार। अगला प्रश्न है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति या इनमें से कोई नहीं। तो किसका किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबेल, फोर्टान, पास्कल। तो कौन सी है साथियों? उसको बोलते हैं फोर्टान। कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्टान। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा फोर्टान किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय में, रेखा चित्र में, विज्ञान में, वाणिज्य में। तो किस में साथियों? विज्ञान में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा कोबेल किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए हमारे? व्यवसायिक कार्य। अगला प्रश्न है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? फोर्टान, बेसिक, कोबेल, पास्कल। तो किसके लिए किया जाता है हमारे? कोबेल के लिए, CO बीगल। अगला प्रश्न है प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है? फोर्टान, पास्कल, कोबेल, बेसिक। तो सर्वप्रथम कौन सी हमारी? फोर्टान। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर है? फोर्टान, पास्कल, कोबेल या C++। तो हमारा क्या है? कोबेल। अगला प्रश्न है किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स संभव है? फोर्टान, कोबेल, पास्कल, C++। तो किसके लिए साथियों? कोबेल के लिए। फोर्टान, एलोजेन, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? C++ को, बेसिक को, कोबेल को या इनमें से कोई नहीं। तो किसका कहा जाता है? बेसिक को। अगला प्रश्न है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? बेसिक, फोर्टान, कोबेल, पास्कल। तो किसको कहा जाता है? फोर्टान को।
अगला प्रश्न है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों के लिए, वैज्ञानिक गणना हेतु, बच्चों को सिखाने हेतु, प्रारंभ से सरल भाषा को सिखाने हेतु। तो किसके लिए किया जाता है ये? प्रारंभ से सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक का प्रयोग। अगला प्रश्न है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझाता है वह निष्पादित करता है कहलाती है या कहते हैं अमेरिकन भाषा, मशीनरी भाषा, गुप्त प्रच्छल भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको बोलते हैं मशीनरी भाषा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? IBM, माइक्रोसॉफ्ट या सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम, इन्फोसिस सिस्टम। तो क्या है? सन माइक्रो सिस्टम। अगला प्रश्न है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा, सदृश, उच्च स्तरीय, बेसिक, कोई भी भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर किसको समझ सकता है? केवल अंग्रेजी भाषा, सदृश, उच्च स्तरीय निर्देश। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर ग्रिड होता है। कंप्यूटर एक डिवाइस हार्डवेयर घटक है, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हेड्रॉन संगति का एक हार्डवेयर घटक। तो क्या कहलाता है साथियों? ये कहलाता है एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। सही आंसर इसका ये। अगला प्रश्न है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण है IBM, एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा, विप्रो द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा है? डी के, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ओरेल एक प्रचलन तंत्र है, एक शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, या इनमें सभी। तो इसका आंसर सही है इनमें सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करता है। तो क्या करता है साथियों? तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? कुंजी पटल, CPU, मॉडम, प्रिंटर। तो क्या देता है साथियों? यह हमारा देता है मॉडम। अगला प्रश्न है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो क्या करता है? इसका आंसर है वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, एक बाइट में होते हैं 8 बिट। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो कौन सा है दोस्तों? ये है एनिक। ये 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। अगली वीडियो में फिर 50 आएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें।